और इस स्थापना दिवस के अवसर पे पूरे बिहार में पार्टी की ओर से विशेष सदस्यता अभियान की शुरुआत की जा रही है। जो लोग बोल रहे हैं कि उम्मीदवार देंगे, उनकी पार्टी के लोग कौन कौन लोग हम लोग के संपर्क में है पता नहीं है ना उनको। कई लोग संपर्क में है, इसलिए कह रहे हैं कि जगहसाई हो जाएगी। अगर उम्मीदवारी दी उन लोगों ने तो पोल खुल जाएगी। लेकिन विधिवत सदस्यता अभियान के माध्यम से लोगों को, समाज के सभी वर्ग के लोगों को जोड़ने का काम हम करेंगे। देखो, उम्मीदवार देंगे तो अपनी स्थिति हास्यास्पद बनाएंगे विपक्ष के लोग, क्योंकि कहीं से उनका उम्मीदवार जीते इसकी दूर दूर तक संभावना नहीं है। इस बात का एहसास उनको भी है। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा ने आज एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैसे ही उपेंद्र कुशवाहा से राज्यसभा सीटों को लेकर पूछा गया कि आप राज्यसभा जा रहे हैं, क्या आपकी टिकट जो है वो फिक्स्ड है, क्या कुछ कहते नजर आए हैं उपेंद्र कुशवाहा। सबसे पहले आप वो सुनिए। आप सभी का स्वागत है। हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा का गठन 2023 में आज ही के दिन मतलब 21 फरवरी को हुआ था। आज फिर से हम स्थापना दिवस मना रहे हैं और इस स्थापना दिवस के अवसर पे पूरे बिहार में पार्टी की ओर से विशेष सदस्यता अभियान की शुरुआत की जा रही है। आज पटना सहित बिहार के सभी जिला मुख्यालयों में साथ ही वहां स्थापना दिवस भी मना रहे होंगे और साथ ही साथ विशेष सदस्यता अभियान की शुरुआत भी कर रहे होंगे। विशेष सदस्यता अभियान अभी से चलेगा और पूरा 25 मार्च तक प्राथमिक सदस्यों की भर्ती का काम है। उसके बाद विधिवत पार्टी का चुनाव प्राथमिक इकाई से लेकर राष्ट्रीय इकाई तक होना है। तो इसकी शुरुआत आज हम सब लोग कर रहे हैं। 2023 से अब तक पार्टी ने जनता का सहयोग, जनता का आशीर्वाद प्राप्त करने में सफलता पाई है। इस बात के लिए हम बिहार की समस्त जनता के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, अपने कार्यकर्ताओं का हृदय से धन्यवाद करते हैं। एक मुकाम इतने दिनों में पार्टी को आम जनता के आशीर्वाद से और कार्यकर्ता साथियों की मेहनत से मिला है और जो मुकाम मिला, जो आशीर्वाद मिला है जनता का, जनता की सेवा हम पूरी मुस्तैदी से कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। एनडीए के साथ मिलकर हम सब लोग चल रहे हैं। एनडीए को बहुत बड़ा आशीर्वाद बिहार की जनता ने दिया है और पहली बार हमारी पार्टी बिहार की सत्ता में हिस्सेदार है। तो जो भी हिस्सेदारी हमारी है उस ताकत से जनता की सेवा हर तरह से हम कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। कोशिश हमारी है कि पार्टी को हर मतदान केंद्र तक हम पहुंचाएं। लगभग सभी जगह पार्टी हमारी पहुंच भी चुकी है, लेकिन विधिवत सदस्यता अभियान के माध्यम से लोगों को, समाज के सभी वर्ग के लोगों को जोड़ने का काम हम करेंगे और आगे आने वाले दिनों में पार्टी को शीर्ष पर हम आम जनता के आशीर्वाद से और अपने कार्यकर्ता साथियों की मेहनत से निश्चित रूप से ले जाएंगे। ऐसा विश्वास आज स्थापना दिवस के अवसर पर हम सब लोग व्यक्त करते हैं, संकल्प भी लेते हैं। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विशेष रूप से एक बात के लिए धन्यवाद आज की तारीख में करना चाहते हैं। एआई के महत्व को उन्होंने समझा है और उनका अपना विजन है, अपनी दृष्टि है और उस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए हमारा भविष्य कैसा होगा, देश का भविष्य कैसा होगा, इसमें एआई की क्या भूमिका हो सकती है, इस विषय पर दुनिया भर के लोगों को उन्होंने दिल्ली में इकट्ठा किया है और वहाँ विमर्श का दौर जारी है। लेकिन इसी बीच जिस तरह से विपक्ष की ओर से दिल्ली में उसी समिट के दौरान कांग्रेस के लोगों ने जिस तरह से भद्दे ढंग से प्रदर्शन किया, दुनिया के सामने हिंदुस्तान की प्रतिष्ठा को कांग्रेस के लोगों ने गिराने का काम किया। उनका प्रदर्शन न सिर्फ मुखर था बल्कि देश को अपमानित करने वाला उनका प्रदर्शन था। कांग्रेस के लोगों को इस बात के लिए माफी मांगनी चाहिए, वरना जनता तो उनके हर हरकत को देख ही रही है।
दुनिया कहाँ जा रही है, देश हमारा कहाँ जा रहा है और कांग्रेस के लोग क्या कर रहे हैं, तो लोग देख रहे हैं। तो उनके इस कदम की हम पार्टी की ओर से आलोचना करते हैं कि जिस तरह से दिल्ली में उन लोगों ने किया, देश का अपमान है। तो हम उनके इस काम की आलोचना करते हैं और आम लोगों से आग्रह करते हैं कि एआई के महत्व को समझते हुए स्कूल में, कॉलेज में, सब जगह हमारे बच्चों के बीच एआई को ले जाने की कोशिश भारत सरकार और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की भी है। इस काम में भी हमारी पार्टी हर तरह से सहयोग करेंगे हम सब लोग मिलकर के। तो मुख्य रूप से आज नई सदस्यता अभियान की शुरुआत और स्थापना दिवस के अवसर पे आप सब लोगों को कष्ट हमने दिया, तो इतनी ही बात करनी थी। एक सूचना और आपको, जुल्फिकार साहब जो बगल में बैठे हुए हैं, अभी सुगौली जो पूर्वी चंपारण जिला के अंतर्गत आता है, विधानसभा चुनाव जो अभी हुआ उसमें बीएसपी से उम्मीदवार थे, बहुजन समाज पार्टी से, और 25,000 के लगभग इनको वोट भी वहां मिला। तो आज हमारी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं और उनके साथ और भी बहुत सारे लोग हैं। सब लोग सदस्यता पार्टी की ले रहे हैं, इनके नेतृत्व में बहुत सारे लोग आए हैं, तो सब लोग पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। जुल्फिकार आफ्ताब साहब को इस बात के लिए बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं, पार्टी में इनका स्वागत करते हैं। और न सिर्फ चंपारण के इलाके में बल्कि बाकी जगह भी बिहार में इनके आने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। आज स्थापना दिवस के अवसर पर सर उपलब्धियां क्या है पार्टी की उपलब्धि? जनता ने जो आशीर्वाद दिया यह हमारी उपलब्धि है। जनता की सेवा करने का आशीर्वाद है, तो सेवा आगे कर रहे हैं, करेंगे। तो लेकिन अभी जनता का आशीर्वाद मिला, यह पार्टी की बड़ी उपलब्धि। दो विधायक से स्थापना दिवस है, 2 विधायक अरे बिहार भर में हो रहा है भाई, सिर्फ पटना में नहीं हो रहा है, बिहार भर में हो रहा है। और सदस्यता अभियान की शुरुआत है पूरे बिहार के हर जिला में जाकर देखिए, सब जगह लोग आज इसी तरह से कर रहे हो। तो आज कोई पटना का कार्यक्रम नहीं कि सब लोगों को यहाँ आना था, इसलिए उसको उस रूप में देखने की जरूरत है। चर्चा बहुत हो रही है सर की विपक्ष कर रहा है कि हम भी जो है भेजेंगे उम्मीदवार, आप लोग देखो उम्मीदवार देंगे तो अपनी स्थिति हास्यास्पद बनाएंगे विपक्ष के लोग, क्योंकि कहीं से उनका उम्मीदवार जीते इसकी दूर दूर तक संभावना नहीं है। इस बात का एहसास उनको भी है, लेकिन फिर भी अगर जगहसाई कराना हो तो उम्मीदवार दें। उम्मीदवार देने में आपके पास भी पूरा आंकड़ा नहीं है ना सर? बिल्कुल आंकड़ा है। जो लोग बोल रहे हैं कि उम्मीदवार देंगे, उनकी पार्टी के लोग कौन कौन लोग हम लोग के संपर्क में है पता नहीं है ना उनको। कई लोग संपर्क में है, इसलिए कह रहे हैं कि जगहसाई हो जाएगी। अगर उम्मीदवारी दी उन लोगों ने तो पोल खुल जाएगी उनकी, तो उससे बचना है तो उम्मीदवारी न दे। लेकिन हम उम्मीदवारी नहीं देने मना नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जगहसाई उनकी होगी, उम्मीदवारी देना हो तो दे, उसमें क्या दिक्कत है। आप एक बार फिर से राज्यसभा जा रहे हैं सर, आप राज्यसभा जा रहे हैं की जगह बीजेपी ने आपको शिफ्ट किया था, क्या लग रहा है बरकरार आगे रहेंगे? देखिए यह तो एनडीए का फैसला होना है ना। जिन कारणों से उस समय उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा की सदस्यता दी गई थी, एनडीए ने विचार किया था, हम सब लोगों ने विचार किया था। तो आज की तारीख में यह विषय आंतरिक मामला है हम लोग का एनडीए का, उसके अंदर बैठेंगे तय करेंगे। ऐसा तो नहीं है सर कि मतलब काम खत्म हो गया तो क्या काम खत्म हो गया? कौन सा काम खत्म हो गया? ये काम खत्म होने की बात आप कर रहे हैं। सर आपकी इच्छा है सर राज्यसभा जाने की? आपसे हम पूछें कि आप जिस संस्था में काम कर रहे हैं उसके हेड बनने की इच्छा है, क्या जवाब दीजिएगा? एआई समिट की आपने बात की और आपने कांग्रेस प्रदर्शन की निंदा भी की, लेकिन उसी एआई समिट का एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कि कहा जा रहा है जो चाइनीज रोबोट है उसको इंडिया का बताया गया एक यूनिवर्सिटी के द्वारा। उससे जिसने बताया तो बात सामने दिखे, यही तो हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। एक विशेष बात उन्होंने उसमें कही है कि कौन चीज एआई के माध्यम से है और कौन एक्चुअल में है, इस बात का पता होना चाहिए लोगों को, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। तो कहीं कोई गड़बड़ी करेगा तो पकड़ाएगा। तो देखिए आपने सुना है कि उपेंद्र कुशवाहा का साफ तौर पर कहना है कि देखिए चुनाव से पहले हमने एक एमएलसी की टिकट और एक राज्यसभा की टिकट को लेकर अपनी जो बातें हैं वो सामने रखा था। अब शीर्ष नेतृत्व पर निर्भर करता है कि आखिर क्या शीर्ष नेतृत्व फैसला लेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरमा को
हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।